नमस्कार मित्रों। आज ये वीडियो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में जो हेराफेरी हो रहा है उसी पे है। उनके कारणों का हम विश्लेषण करेंगे। प्रत्याशियों के जो टिकट दे करके बदले गए हैं, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी की मेन लड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी से न होकर के बसपा से है, या यूँ कहिए कि वो किसी भी कीमत पे बसपा के वोट परसेंटेज को या बसपा के वोटरों को अपने तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, या बसपा चुनाव हारे इसके बारे में सोच रहे हैं। उसके कुछ बहुत ठोस प्रमाण हैं। देखिए, मेरठ में जो पहला टिकट दिया गया भारतेंदु सिंह को, वो दलित वर्ग के आते हैं। फिर उनका टिकट मेरठ में उनको काट करके किसी और को दिया जाता है। फिर उनका टिकट काट करके किसी सुनीता वर्मा को दिया जा रहा है। तो ये बात बताता है कि मेरठ, जहाँ पे मुस्लिम और जाटों की मुस्लिम जाट की आबादी ज़्यादा है और यही वहाँ पे जीत हार का अंतर जो है महसूस करते हैं, यानी कि बताते हैं, तो न वहाँ पे मुसलमान को टिकट दिया गया और न जाट को टिकट दिया गया, जबकि मुसलमानों की प्रतिशत वहाँ पे 43% है। तो एक तो ये देखने वाली बात है कि या तो इनको ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो हमें छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि टेकन एज ए ग्रांटेड उनको ले लिए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम मेरे पास रहेगा ही रहेगा, अगर हम दलित को वोट देते हैं तो मुस्लिम दलित का वोट जो मिल करके ये काफ़ी प्रभावी हो जाएगा, चुनाव हम जीत सकते हैं। जबकि एक लॉजिक ये भी है कि अगर दलित को टिकट देते हैं तो जो मायावती का जो वोट है वो कम होगा, हम भले हारे, बीजेपी भले जीत जाए, लेकिन बसपा का वोट कम ना हो। ऐसे ही देखिए, उन्होंने एक बार अयोध्या में जो प्रत्याशी उतारा, सामान्य सीट पर भी उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रत्याशी उतारा। इसके पीछे और कोई कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ एक यही कारण है कि बसपा के मतों में सेंधमारी करना है। अब दूसरा राजधानी जो है, जहाँ कहीं भी मुस्लिम की संख्या 40% से ज़्यादा है, जैसे कि मुरादाबाद वाली सीट है, एस टी हसन वाली जो है, वो भी सीट देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल होने के नाते अगर उसको जाता तो एक संतोष की बात होती, और सभी जो वहाँ मतदाता हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, वो एकजुट होकर के उनको वोट देते। और एस डी हसन का टिकट काट करके किसी और को टिकट दिया गया। रुचि वीरा जी को जो है ये बताया जाता है कि बिजनौर में कभी ये बसपा में थी, फिर सपा में गई, फिर बसपा में गई, और फिर जो है सपा में आ गई है यहाँ पे जो। और ये आजम खान की बताया जाता है कि चाहती हैं। तो एक चीज़ तो पश्चिम के वोटों से ये लग रहा है कि उनको, अखिलेश जी को ये मालूम हो गया है कि उधर जाट इनके पास है नहीं, तो इनका एक वोट बैंक और कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी जो स्वजातीय जो इनके यादव वर्ग के जो वोट हैं वो पश्चिम में है नहीं। तो मिला जुला करके मुस्लिम वोट हो गया और दलित वोट हो गया। तो मुसलमान इनके पास है ही है, अगर दलित वोट आ जाता तो ये जितने कम्बिनेशन, ये बात सोच करके ये टिकटों का ये इस तरह से वितरण किया। पहली बात। दूसरी बात कि इतना जो है अस्थिरता इसके पहले चुनाव में नहीं देखा गया। जो है इस बात का एक प्रमाण ये भी दिखता है कि समाजवादी पार्टी को, जैसे कि मीडिया जो दिखा रहा है कि 400 के पास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों को छोड़ करके सारी सीटें वो देख रही हैं। तो मीडिया के प्रभाव में अखिलेश यादव जी लग रहा है कि आए हुए हैं, इसलिए वो किसी टिकट तक बहुत गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर है तो वो अपने परिवार के टिकट के बारे में, और वहाँ भी एक अनिश्चितता है। देखिए, जब पहली लिस्ट निकली थी तो उसमें डिम्पल जी का नाम था और अक्षय यादव का नाम था, रामगोपाल के लड़के थे। आजमगढ़ उहापोह में था। कन्नौज में सबको मालूम था कि अखिलेश जी लड़ेंगे, हालांकि अभी वो घोषणा वहाँ से नहीं किए हुए हैं। 2 ही सीट जो है परिवार की वो क्लियर थी। जो आजमगढ़ वाली सीट में
कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो इसलिए असमंजस में था क्योंकि दोनों उन लोगों के परिवार में लग रही थी कि ये कठिन सीट है और यहाँ से आदमी जीत भी सकता है और हार भी सकता है। लिहाजा पहले होगा कि नहीं शिवपाल जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे, बाद में उनको धर्मेंद्र को भेज दिया गया। धर्मेंद्र जब बदायूं में थे उनको वहाँ पे शिवपाल जी को भेज दिया जाए। अब बदायूं में क्या हुआ है, क्योंकि देखिए परिवार में भी एक अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए सारे लोग अपने बेटों को आगे किए हुए। मुलायम सिंह के परिवार में मुख्यतः जो 3 भाइयों के बेटे थे, यानी कि उनके खुद के अखिलेश यादव और रामगोपाल जी के अक्षय यादव और तेज प्रताप जी भी वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं से पहले चुनाव लड़े हैं। लेकिन आदित्य जो है, जो इनके सुपुत्र हैं शिवपाल जी के, इनको चुनाव में भागीदारी अब तक नहीं दी गई है। तो ये लग रहा था शिवपाल को भी कि ये मौका है और उनको चुनाव लड़ाने का। चुनाव इसलिए नहीं लड़ाना है कि वो जीतने के लिए तो सभी कोई लड़ाता है, लेकिन वो एक दावेदारी अभी से अगर इस बार नहीं करेंगे तो फिर अगली बार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या परिस्थितियां होगी और उस परिस्थितियों में ये अपने बेटे को टिकट दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे। इसलिए वो इस बार ही चाह रहे थे एक बार टिकट मिल जाए तो फिर दोबारा उनको फिर से टिकट की दावेदारी करने में आगे से जो है उनको थोड़ी सी आसानी होगी जो है। तो ये तो हो गई ये परिवार की बात जो है। इस बार के टिकट बंटवारे में अगर आप देखिए अखिलेश जी को, तो 2 बातों बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम प्रत्याशी कम उतरे हैं और यादव प्रत्याशी भी अगर इनके अपने परिवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य किसी को जो है एक टिकट जो है अब तक किसी को नहीं दिए हुए हैं। तो लगता है कि चुनाव आखिर में आते आते यादव के जो कोटे की जो प्रत्याशी होंगे वो इनके परिवार के ही हो सकता है कि हो, बाकी कोई नहीं होंगे। और मुस्लिम प्रत्याशी में एक गाजीपुर में अफजाल जी को देख रहे हैं, ये एक इधर से ये हो जाएंगे, एक रामपुर में जो प्रत्याशी दिया गया जहाँ वहाँ भी आजम खान से नाराज है। तो कुल मिला कर देखा जाए तो प्रत्याशियों का चयन एक बार में नहीं हुआ है, कई बार चुनाव बदले गए हैं। तो इससे काफ़ी अंदर पार्टी के अंदर में भी असंतोष है और एक माहौल जो विभिन्न पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या अन्य पार्टियों के लोग टूट करके वो भाजपा में आ रहे हैं, यह एक पैन इंडिया पूरे भारत में एक माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इस पे तो कोई बहस ही नहीं कर रहा है कि नहीं आएगी। अब बहस इस पे हो रहा है कि 400 तक पहुंचेगी, पार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एक बौखलाहट ये जो है आप बहुत ही स्वाभाविक है, वो अखिलेश यादव में भी दिख रहा है। पिछले बार जिन लोगों को अपने साथ रखे थे वो सब एक एक करके हट गए जो है। अभी लास्ट में देखिए पल्लवी पटेल भी इनमें से निकल गई। अभी हालांकि अभी 1-2 दिन से खबरें फिर आ रही हैं कि शायद हो सके कि पैचअप हो जाए, लेकिन देखिए एक बार टूटने के बाद जो वो गठजोड़ होता है ना, उसमें स्वाभाविकता नज़र नहीं आती है और ये अंदर तक जो मतदाता हैं उन तक ये खबर फैल जाती है कि यहाँ जो गठजोड़ है वो अपना व्यक्तिगत है और ये सामूहिकता इसमें नहीं है। और वैसे भी पल्लवी पटेल के पास ऐसी तो कोई क्षमता नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि जहाँ से वो लड़ेंगी वहाँ अखिलेश यादव का जनाधार कम होगा। तो जब वहाँ जनाधार कम होगा तो कुल मिला कि जब कुर्मी ही वोट से चुनाव जीतना है तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई होगा वहाँ उनसे मजबूत पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट वहाँ से खींचने में ये मदद तो करेंगे, लेकिन उससे उनकी जीत नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती हैं तो इतना जरूर होगा कि समाजवादी पार्टी के वोटों में इजाफा जरूर होगा। वो चुनाव जीते हारे ये अलग के मैटर है, जो ये होगा। अभी जो गठबंधन जो चल रहा था ओवैसी का और इनका पल्लवी का, ये देखिए गठबंधन स्वाभाविक नहीं है। और चूंकि ओवैसी के लिए तो कोई उनके साथ आ जाए तो उनके लिए तो बढ़िया ही है भाई, कोई आ जाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के वोटों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और चुनाव में इस बार अखिलेश एक बात का ध्यान में रख रहे हैं कि मुस्लिम प्रत्याशियों को जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहां न देने का एक कारण ये भी है, इनको ये लगता है कि जो हिंदू वोट है वो मुसलमान वोट को नहीं दे रहा है। अच्छा, अब धीरे धीरे ये बात मुस्लिम मतदाताओं में चली जा रही है, भाई मैं तो वोट दे रहा हूँ किसी हिंदू को भाजपा को हराने में,
लेकिन जो हिंदू वोट है वो हमारे मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिल रहा। ये सोचने वाली बात है, ये कष्ट की बात है जो है। ये बदलाव ये क्यों हुआ है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, अखिलेश यादव आजकल जो इफ्तार की पार्टियां कर रही हैं उसमें आप देखे होंगे, पहले जालीदार टोपी पहनते थे, लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी की ही टोपी पहन के चल जा रहे हैं। यानी कि ये जो हिंदू के नाराज होने का, यानी कि मुस्लिम पक्ष लेने से हिंदू नाराज न हो जाए, इसका ख्याल करके जो ये चुनाव में चल रहे हैं, तो ये दो पटरी पर काम कर रहे हैं। इसलिए भी चूँकि मुस्लिम मतदाता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद देखिए क्या करे वो, या तो कांग्रेस को वोट दे और नहीं तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा जो है। बसपा की तरफ इनका रुझान इसलिए नहीं होता कि कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। ये समझ में नहीं आता है कि ये क्यों ऐसी धारणा लोग बनाए हुए हैं, जबकि हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में दोनों यानी कि मुस्लिम और दलित दोनों की अगर जनसंख्या को मिला दिया जाए तो करीब 40-42% वोट होता है इनका। ये मजबूती से अगर लड़े और कहीं किसी और सीटों पे किसी अन्य कहीं ओबीसी, कहीं एससी, कहीं फॉरवर्ड लोगों को टिकट दे तो ये 40-42% उसके जाति में ऐड होता है, तो ये एक विनिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी मुसलमान जो है ये सोच नहीं पा रहा है, वो ये सोच नहीं पा रहा है कि हम वोट जो है वो अखिलेश को दें या मायावती को दें। अच्छा, जबकि स्थितियाँ बड़ी क्लियर है, ये कन्फ्यूजन क्यों है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पश्चिम में अगर आप देखिए तो पश्चिम में अखिलेश का क्या जनाधार है, मुसलमान को हटा दिया जाए तो कौन सी जनाधार है, कोई जनाधार नहीं। तो पश्चिम में तो क्लियर है भाई कि वहाँ पे या तो कांग्रेस को वोट दीजिए या फिर बसपा को वोट दीजिए। बाकी समाजवादी पार्टी को अगर वोट देते हैं तो चूंकि वहाँ दलित नहीं जाएगा, दलित नहीं जाएगा तो आपके पास दूसरा कोई वोट बैंक है नहीं कि वो चुनाव वहाँ पे जीत जाए जो है। अब जब आप इधर पूर्वांचल में आ जाते हैं तो यहाँ जरूर हो सकता है यहाँ आप समाजवादी पार्टी को मुसलमान जो है पूरब के साइड में वोट दे, ताकि उनके जो अपने एक वोट बैंक ओबीसी का है जो यादव तो उनके पास हाथ ही है, कुछ और भी जो इसके पहले 2022 वाले चुनाव में देखे गए थे वो भी उनकी भी बिरादरियाँ हैं, वो भी कुछ अखिलेश के साथ चुनाव में जा सकते हैं जो है। लेकिन ये विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, हर चुनाव में इनके साथ कुछ न कुछ हट जा रहे हैं लोग। स्वामी प्रसाद देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों के पास, तीनों में मतलब कि हम संजय चौहान को उतना तो नहीं मानते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ऑफिस में बैठ करके ये लोग कहने वाले थे, केशव देव मौर्य और ये दोनों लोगों के पास इनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर ये लीड लेकर के आगे करके और आगे चलते तो पिछड़ों वर्ग में इनका जो अभी डिप्यूटी में जो केशव मौर्य हैं इनके अगेंस्ट में ये मौर्य बिरादरी पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से और अगर देखिए पूरब तक तो उधर जो है वो सैनी है, बीच में शाक्य हैं, इधर मौर्य कुशवाहा है, हर जगह ये है और इनकी संख्या भी भारी है जो है। देखा जाए तो कुर्मियों को जो वोट भाजपा को देती है उससे इनकी संख्या ज़्यादा है। अगर अखिलेश यादव इन पे नज़र लगाती है, इनको किसी तरह से अपने बस में, लेकिन अखिलेश यादव का यही है कि एक चुनाव के बाद दोबारा उनके पास लोग रह नहीं पाते हैं जो। अब ये इनकी कमी कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए। तो ये सब जो बातें मैं कह रहा हूँ कि एक तो इनके मन में एक अस्थिरता आ गई है कि दोबारा सरकार भाजपा की आ रही है, उसके एवज में भी टिकट जो है वो ऐसे तैसे बांट रहे हैं। दूसरा, इनको ये लगता है कि मुसलमान और यादव ये वोट हमारे ही हैं, इनको हम देंगे ही देंगे, इसलिए इनको ना टिकट दे करके कुछ और अगर जातियों को टिकट दिया तो उनका भी वोट हमारे पास आ जाएगा। इसलिए भी ये जातीय समीकरण में जो वोट आपको जो दिख रहा है उसमें वो बदलाव कर रहे हैं। तीसरा, मायावती किसी भी तरह से उनके वोटर जो है हमारी तरफ आ जाए या उनको जीतने न दें, एक रणनीति ये भी काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें मिला करके ये लगता है कि अभी देखिएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव ही न लड़ें, कन्नौज से भी किसी और को लड़ा दें। ये हालांकि आपको अचंभित जरूर कर रही है, लेकिन ये मेरे दिमाग में कभी कभी बात आती है कि अखिलेश इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और सरकार ये कहेंगे कि नहीं इस बार हम प्रचार करेंगे, क्योंकि अंदर से सारे लोग हिले हुए हैं,
सबको डर है कि इस बार कोई एक सीट ऐसी नहीं जिसको कि दावे के साथ कह सके कि हाँ यहाँ हम चुनाव जीत जाएंगे। आजमगढ़ वाली, मैनपुर वाली सीट, ये दोनों ही सीट फंसी हुई है। रामपुर की एक सीट थी जहाँ 50-52% मुस्लिम है, वहाँ भी नाराजगी है, चुनाव जीते या हारे जो है। संभल वाली एक सीट अभी तक ये है जिसपे ये माना जा सकता है कि संभल में समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो मजबूत है जो है। बाकी और किसी भी सीट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस सीट को समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो कुछ कुल मिलाजुला के यही 5-6 सीट हैं जिसमें कि आपका आजमगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया और संभल हो गया, रामपुर हो गया, आप गाजीपुर को भी ले सकते हैं जो है। तो ये सब कुछ 5-6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुकाबला है। और ये टिकट के बंटवारे में क्यों ऐसा हुआ है मैं आपके सामने सब कारण बताए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जो मेरा वीडियो हो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।